हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू होम्योवर्स एट द रेट होम्यो सिंप्लीफाइड। आज हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ हैनिमैन के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हैनिमैन सर का फुल नेम क्या था। हिज नेम वॉज डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन एंड ही वॉज बॉर्न एट माइसन इन सेक्सनी ऑफ जर्मनी। और ये अपने माता पिता के थर्ड चाइल्ड थे। इनकी मदर का नेम जोहाना क्रिश्चियन और फादर का नेम क्रिश्चियन गॉटफ्रेड हैनिमैन था और वो एक पोर्सलिन फैक्ट्री में काम करते थे। Now moving on to the next. On 20th of July 1767 में उन्होंने अपने टाउन स्कूल में जाना शुरू करा था। उनके स्कूल का नाम प्रिंस स्कूल था और वहाँ के जो रेक्टर या फिर प्रिंसिपल थे जिनका नाम मैजिस्टर मुलर था वो उनको बहुत प्यार करते थे जैसे कि वो उनके ही बेटे हों। हैनिमैन सर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड शो करा है और वो कहते हैं कि वो उनके टीचर हुआ करते थे ऑफ एंशिएंट लैंग्वेज एंड जर्मन कॉम्पोजिशन के और वो उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल भी हैं और थैंकफुल भी हैं। हैनिमैन के फादर काफ़ी ज़्यादा पुअर होने के कारण अपने एकलौते मेल चाइल्ड की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से विद इन 1 ईयर उन्होंने बहुत बार हैनिमैन को टाउन स्कूल से निकाल लिया था और वो चाहते थे कि हैनिमैन कोई बिजनेस परस्यू कर लें जो उनके इनकम के लिए ज़्यादा सूटेड होगा। पर उनके टीचर्स ने ऐसा नहीं होने दिया और लास्ट 8 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की पेमेंट लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। हैनिमैन के फादर ने इस एंट्रीटी को रेजिस्ट भी नहीं करा और जो हो रहा था वो होने दिया। नाउ उनके स्कूल लाइफ कंप्लीट होने के बाद अपनी स्कूल लिविंग सेरेमनी में हैनिमैन ने एक लैटिन ऑरेशन कंपोज करा और डिलीवर करा जिसका नाम था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन हैंड। फर्दर अपनी हायर स्टडीज के लिए इन मेडिसिन ही लेफ्ट फॉर लेप्सिक एट द एज ऑफ 20 इन द ईयर 1775। वहाँ पर जाके अपनी ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने फ्रेंच और जर्मन पढ़ानी शुरू कर दी थी एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग बुक्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज जिसकी वजह से वो मास्टर बन चुके थे ऑफ अबाउट अ डजन ऑफ लैंग्वेजेस जैसे कि ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, अरबिक, स्पेनिश, जर्मन एंड मैनी मोर। लेप्सिक में अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो वेना जाते हैं जहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ मेडिकल स्टडी काफ़ी ज़्यादा थे। वेना जाके वो एक हॉस्पिटल में एंटर करते हैं जिसका नाम ब्रदर्स ऑफ मर्सी था और वो वहाँ पे जाके डॉक्टर वन क्वेरन से मिलते हैं जहाँ पर वो उनके फेवरेट प्यूपल बन जाते हैं। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए अब वो एर्लैंगन जाते हैं जहाँ पर उन्होंने एमडी की डिग्री ली थी फ्रॉम एर्लैंगन यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1779। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमडी हैनिमैन ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी विच वॉज इन हेडस्टेड इन द कंट्री ऑफ मैन्सफील्ड। फिर एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स स्प्रिंग ऑफ 1781 में उन्होंने अपने लिए एक नया घर बनाया था जो कि दसाऊ में था। ऑन 17th of November 1782 हैनिमैन सर की शादी जोहाना लिपलडाइन हेनरिट कचलर से होती है जब हैनिमैन सर 27 ईयर्स के थे और उनकी ब्राइड उनसे 9 साल छोटी थी। 1784 में उनका फर्स्ट चाइल्ड होता है जिनका नाम हेनरिटा था और उनका सेकंड चाइल्ड 1786 में होता है जिनका नाम फ्रेडरिक था। उनके टोटल 11 चिल्ड्रंस थे जिसमें से 2 सन एंड 9 डॉटर्स थी। इन द मीन टाइम उन्होंने काफ़ी कुछ ट्रांसलेट और पब्लिश भी करा था जैसे कि फ्रेंच में एक डिमाशीज आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स थी जिनको उन्होंने ट्रांसलेट करा था। इसके अलावा उन्होंने सेवरल ट्रांसलेशंस करे थे फ्रॉम इंग्लिश एंड लैटिन इन वेगन्स जर्नल और एक मेडिकल एसेज इन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रेब्स जर्नल भी पब्लिश करा था। इसके अलावा 1784 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी विच वॉज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफिलस सोर्स एट लैप्सिक इन 1784 और ये उनका पहला ओरिजिनल मेडिकल वर्क था। एट द सेम टाइम उस वेग, अनक्लियर, अनडेफिनेट और अनसेटिस्फैक्ट्री मेडिकल नॉलेज की वजह से हैनिमैन काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो गए थे और उन्होंने अपनी उन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लेटर प्रेजेंट किया रिटन टू ह्यू फ्लैंड रिगार्डिंग द पीरियड जो पब्लिश हुआ था इन लेसर राइटिंग्स अंडर द टाइटल लेटर्स टू अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग्स ऑन द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ अ रीजनरेशन इन मेडिसिन। उस लेटर में उन्होंने अपनी एगनी, अपने डिसअपॉइंटमेंट और अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करा जो कि उनकी उस मेडिकल सिस्टम के रिगार्डिंग थी और वो उस वे ऑफ ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। एंड देन उन्होंने इस मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को लिटरेरी वर्क्स में डिवोटेड कर दिया था। नाउ व्हाइल ही वाज वर्किंग विद लिटरेरी वर्क्स तब 1970 में
वो क्यूलेंस मटीरिया मेडिका को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे। क्यूलेन जो थे वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हुआ करते थे एट लंदन यूनिवर्सिटी और उन्होंने 20 पेजेस ऑफ इस मटीरिया मेडिका में पेरुविन बार्क के थेराप्यूटिक इंडिकेशंस के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि क्योंकि पेरुविन बार्क का बिटर टेस्ट होता है और उसके टॉनिक इफेक्ट्स ऑन स्टमक के कारण वो इंटरमिटेंट फीवर को ठीक करती है। ये बात सुन के हैनमैन काफ़ी डिससेटिस्फाई हो गए थे और वो इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। और इसके बाद हैनमैन ने कुछ करा जो कि काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उन्होंने वो मेडिसिन खुद लेना शुरू कर दी विच वॉज ट्वाइस अ डे 4 grams ऑफ गुड चाइना एंड इसके बाद ही वॉज अटैक्ड बाय सिम्टम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे मलेरियल फीवर से। फिर उन्होंने ज़्यादा श्योरिटी पाने के लिए ये सेम एक्सपेरिमेंट्स अपने आसपास के लोगों पे भी और इंडिविजुअल्स पे कंडक्ट करा और उसके बाद हैनमैन एक कंक्लूजन पे आए कि मेडिसिन क्योर द डिजीज बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। इसका मतलब था कि जो मेडिसिन किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगी वही मेडिसिन उस डिजीज़ को क्योर भी करेगी। द होल होम्योपैथी derives on this law similia similis curenter which means like cures like. In the year 1796 this discovery was brought to light in his essay जिसका नाम था An Essay on a New Principle for Ascertaining the Curative Power of Drugs and Some Examinations of the Previous Principles. This year 1796 is the year of birth of homeopathy. अब ये ऐसे जो पब्लिश हुआ था ये ह्यूफ्लेंस जर्नल में वॉल्यूम 2 पार्ट 3 एंड 4 पेजेस 391 to 349 एंड 456 to 561 में पब्लिश हुआ था। इसके साथ ही साथ 1805 में हैनमैन ने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश करा था एंड 1810 में ऑर्गेनन ऑफ द रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने आउटलाइन करा था और एक्सप्लेन करा था वो कॉन्सेप्ट एंड मैथडोलॉजी ऑफ होम्योपैथी को, पर इसके साथ साथ उन्होंने अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट स्पेशली द प्रिवेलिंग वन जो एलोपैथी थी उसको क्रिटिसाइज भी करा था। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, पर डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी बस यहाँ तक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन भी हुआ था। ऑर्गेनन के फर्स्ट एडिशन का पब्लिकेशन इट वॉज द सिग्नल फॉर कमेंसमेंट ऑफ वॉलेंट वॉरफेयर अगेंस्ट हैनमैन। हैनमैन वॉज अटैक्ड इन मेडिकल जर्नल्स ऑफ डे, उनके पैम्पलेट्स को कल्मिनेट कर दिया गया था अगेंस्ट हिम और उनके स्ट्रेंज डॉक्ट्राइंस को भी। ही वॉज कॉल्ड शार्लेटन, अ क्वैक एंड एन इग्नोरेमस। उनकी फर्स्ट मटेरिया मेडिका प्योरा ईयर 1811 में पब्लिश हुई थी और उसके सब्सिक्वेंट वॉल्यूम्स विद इन ईयर 1821 पब्लिश हो गए थे। अब हैनमैन को अलाउ कर दिया गया था कि आप अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं लेप्सिक यूनिवर्सिटी में, बट दिस वॉज नॉट द एंड। प्रिंस श्वार्ज़ेनबर्ग जो थे, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडर थे ऑफ एलाइड आर्मीज अगेंस्ट नेपोलियन, ही वॉज पैरालाइज्ड बाय अ स्ट्रोक ऑन 31 जनवरी 1817। अब प्रिंस लेप्सिक जाते हैं और वहाँ पे हैनमैन ही उनको अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई थी, पर वो वापस से अपनी पुरानी आदतों में चले गए एंड देन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल और उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन लेनी भी शुरू कर दी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से उनकी कंडीशंस वापस रिलैप्स हो गई थी। अब ये बैक एंड फोर्थ 6 मंथ्स तक ऐसे ही कंटिन्यूड रहा, जिसके बाद इवेंचुअली प्रिंस की डेथ हो जाती है ऑन 15 अक्टूबर 1830 बिकॉज ऑफ अनदर स्ट्रोक। नाउ द प्रिंस डेथ ब्रॉट इंटेंस एगनी टू द ऑस्ट्रियंस और इस डेथ ने एलोपैथ्स को काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी थी एंड इट गेव देम अ रीज़न टू क्रिटिसाइज हैनमैन और उनके न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को विच वॉज होम्योपैथी। हैनमैन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी गई थी और उनको ऑलमोस्ट मना कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था अपनी मेडिसिन डिस्पेंस करने से बाय द रॉयल रिस्क्रिप्ट ऑन 30 नवंबर 1820। पर जल्दी ही जून 1821 में एलोपैथ डॉक्टर्स के विरोध होने के बावजूद फार्मासिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्टर ड्यूक ऑफ कोठेन उन्होंने परमिशन दे दी थी हैनमैन को टू लिव एंड प्रैक्टिस होम्योपैथी इन कोठेन। Soon in 1828, हैनमैन की फेमस क्लासिक क्रॉनिक डिजीज देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी पब्लिश हुई थी। काफ़ी कुछ अच्छा चल ही रहा था उनकी लाइफ में कि इसी दौरान उनकी वाइफ जो कि ऑलमोस्ट 48 ईयर्स की हो गई थी, उनकी डेथ हो गई ऑन 31 मार्च 1830।
हैनीमैन की वाइफ की डेथ के बाद फॉर 4 इयर्स हैनीमैन का ध्यान उनकी बेटियों ने ही रखा था। एंड इसी बीच में 8 ऑफ अक्टूबर 1834 को एक चार्मिंग फ्रेंच लेडी आती हैं जिनका नाम मैरी मिलेनी de Herville था। वो अपने स्किन एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनके पास आती हैं, पर वो एक आर्टिस्ट भी थी, एक पोइटिस भी थी, रिच थी और फेमस भी थी। एंड इसी ब्यूटी से हैनीमैन अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड दिस टाइम व्हेन हैनीमैन वाज एज्ड ऑलमोस्ट 80 ईयर्स और उनकी ब्राइड जो कि उनसे 45 ईयर्स छोटी थी, जिनकी एज 35 ईयर्स थी, दे बोथ मैरिड ऑन द न्यू ईयर डे ऑफ 1835। इसके बाद हैनीमैन फ्रांस जाते हैं जून 1835 में, और वहाँ पे बाय अ रॉयल डिक्री ऑफ अगस्त 12 1836 में हैनीमैन को परमिशन मिल जाती है होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की पेरिस में। In France, Hahnemann also received the award of his years of trials and starvation, और उनको हर वो चीज़ मिलती है जिस चीज़ के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बींग एस्पायर करता है। नेम, फेम, रिकग्निशन, मनी, ऑनर, कंफर्ट एंड मोस्ट नेसेसरी ऑफ ऑल, पीस। हैनीमैन की ये लॉन्ग जर्नी विच वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स ये ख़त्म होती है एट 5 AM ऑन 2 जुलाई ऑफ 1843 जब वो 88 ईयर्स के थे। पर उनको बरी पूरे 9 डेज बाद किया गया था ऑन 11 जुलाई 1843 में। इनिशियली उनको मॉन्टमार्टे सिमेंट्री इन पेरिस में बरी किया गया था, पर लेटर 1898 में उनके रिमेन्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया था एक ज़्यादा प्रेस्टिजियस सिमेंट्री में जिसका नाम था पेर लैशेस सिमेंट्री, वेयर अ ग्रैंड टॉम वॉज इरेक्टेड इन हिज ऑनर। Thank you so much for watching till here, and for more such videos do not forget to like, comment, share and do subscribe.